नमस्कार, जय हिंद। स्टडी भारत में आपका स्वागत है। 22 फरवरी 2023 इवनिंग शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस के बारे में बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले सबसे सटीक आपको जानकारी यहाँ पे मिलेगी। अगर आपको इस बार यूजीसी नेट एग्जाम की कम समय में सबसे बेस्ट तैयारी करनी है और पहली बार में एग्जाम क्वालिफाई करना है तो हमने लॉन्च किया है इंडिया का सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज पीडीएफ, जिसमें आपको मिलेंगे 5000 एमसीक्यूज जो कि बेस्ड है न्यू पैटर्न के ऊपर। तो पेपर 1 के टेस्ट सीरीज की कॉस्ट है ओनली 99 रुपीज़। पूरा पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे आएगा। पेपर 2 के ये सब्जेक्ट लिखे हैं, इनकी कॉस्ट है 99 रुपीज़। इसमें आपको फुली अपडेटेड कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपके व्हाट्सएप पे दी जाएगी। तो जल्दी से इस नंबर पे कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप करिए। आपको लिखना है 99 रुपीज़, आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें लेवल ऑफ टीचिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे, टीचिंग मेथड से पूछे गए थे, स्वयं प्रभा से पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं एक बात बता देता हूँ। देखिए, स्वयं प्रभा के अभी 34 चैनल है। पिछली बार क्या था, 32 चैनल थे, लेकिन अभी 32 नहीं है, अभी 34 चैनल है। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो स्वयं प्रभा के 34 चैनल देख लीजिए। आपके पास जो भी बुक है उसमें आप देख लीजिए, चाहे वो फुली अपडेटेड है, उसमें चेक कर लीजिए। अगर वहाँ पे 32 है तो वहाँ पे 34 को करेक्ट कर लीजिए। स्वयं प्रभा के 34 चैनल है। मॉर्निंग शिफ्ट की बात करें, देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में यहाँ पे लेवल ऑफ टीचिंग के क्वेश्चन थे, क्लासरूम कम्युनिकेशन का था और स्वयं का था। लेकिन इवनिंग की बात करें, यहाँ पे लेवल ऑफ टीचिंग सेम है, टीचिंग मेथड स्वयं प्रभा के यहाँ पे क्वेश्चन अटैच हो गए। उसके बाद देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें, हाइपोथेसिस के क्वेश्चन यहाँ फिर से पूछे गए हैं। सुबह नल हाइपोथेसिस का पूछा गया था, यहाँ पे रिसर्च टाइप पूछी गई है इवनिंग शिफ्ट में, और मॉर्निंग में रिसर्च मेथड पूछा गया था। देखिए यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन में जो टॉपिक्स था वो या तो कोविड-19 का था या पॉल्यूशन का था, यह भी क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन सुबह की शिफ्ट में कोविड-19 का पूछा गया था कॉम्प्रीहेंशन, जो कि इजी लेवल का था। ठीक है, सो अगली बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यूनिट 4, 5, 6 की। यूनिट 4 है इवनिंग शिफ्ट में देखिए कम्युनिकेशन का। यहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर से और कम्युनिकेशन टाइप से क्वेश्चन आया है। मॉर्निंग शिफ्ट में देखिए कम्युनिकेशन बैरियर से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो यूनिट नंबर 5 है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। यहाँ पे परसेंटेज, एवरेज, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस के यहाँ पे क्वेश्चन आए थे इवनिंग शिफ्ट में। मॉर्निंग शिफ्ट में देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एंड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया था। देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हमेशा आता है, आप करिए। मैथ रीजनिंग में अगर आपको चाहिए, देखिए ब्लड रिलेशन आपको करना है, परसेंटेज, एवरेज और रेशियो, ये 3 चैप्टर करने हैं, आपका मैथ आसानी से हो जाएगा। और इसी के बाद आपका DIV डाटा इंटरप्रिटेशन भी हो जाएगा। तो आप कंपैरिजन यहाँ पे कर सकते हैं इवनिंग शिफ्ट के और मॉर्निंग शिफ्ट के। देखिए यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग में देखिए प्रमाण और साइलोगिज्म के क्वेश्चन आए थे इवनिंग में। सुबह लॉजिकल रीजनिंग में अनुमाना और साइलॉग्स के क्वेश्चन यहाँ पे आए थे। ठीक है, ये कंपैरिजन इसलिए करके बता रहा हूँ क्योंकि देखिए ये जो टॉपिक बताए गए हैं आपको यहाँ से इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि देखिए घूम फिर के टॉपिक वही है। आप इसे अच्छे से कर लीजिए। मान लीजिए आपने कम्युनिकेशन बैरियर कर लिया, आपने प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया, आपने साइलोगिज्म कर लिया, आपने टॉपिक्स अच्छे से कर लिए, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तो आपका टॉपिक क्लियर होगा, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे बात करते हैं यूनिट 7, 8 और 9 की। देखिए मॉडरेट लेवल का ही था, सुबह भी और इवनिंग में भी। सुबह भी मॉर्निंग में मॉडरेट लेवल और इवनिंग में भी मॉडरेट लेवल, यानी कि ना ज़्यादा आसान ना ज़्यादा मुश्किल। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि बात करते हैं ICT की। इवनिंग शिफ्ट में देखिए वायरस, कंप्यूटर और जनरल एब्रीवेशन। जनरल एब्रीवेशन का मतलब होता है फुल फॉर्म। ठीक है, फुल फॉर्म का क्वेश्चन था, कंप्यूटर से रिलेटेड था और वायरस का था। सुबह देखिए कंप्यूटर वायरस का क्वेश्चन था, फुल फॉर्म था वही, और वायरलेस डिवाइस इसके बारे में क्वेश्चन था, जैसे ब्लूटूथ वगैरह होती है वैसे। ठीक है, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, देखिए अभी पोल्यूशन से क्वेश्चन आया है, क्या क्वेश्चन था अभी क्लियर नहीं हो पाया। मॉर्निंग शिफ्ट में देखिए ओजोन लेयर का क्वेश्चन था और COP25 का क्वेश्चन था कि COP25 क्या है, और ओजोन लेयर से संबंधित क्वेश्चन था मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है, तो इवनिंग शिफ्ट में ये वाला था। और देखिए यहाँ पे इवनिंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन है वो हायर एजुकेशन सिस्टम से बात करें, NIRF रैंकिंग, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और हायर एजुकेशन स्कीम से क्वेश्चन था। मॉर्निंग शिफ्ट में देखिए रैंकिंग और हायर एजुकेशन स्कीम से क्वेश्चन था। तो 10 यूनिट का आपको मैंने यहाँ पे कंपैरिजन दे दिया कि मॉर्निंग में कैसा था, इवनिंग में कैसा था। ये जो टॉपिक है आप वो अच्छे से करिए, आपका आराम से कवर हो जाएगा। सो देखिए
द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया स्टैब्लिश इन द ईयर। देखिए वो कह रहे हैं कि पहला क्वेश्चन आया था, यानी कि पहला क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश कब हुई थी इंडिया में, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ था। ठीक है, वो है आंसर ए है 1982 में, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, हैदराबाद इज द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया। इट वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1982। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1985। यानी कि देखिए जो इग्नू है वो 1985 में आया था, तो उससे पहले क्या था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो सबसे पहले आई थी 1982 में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया था, ये तो आसान है, ये हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन था स्वयं का। ठीक है, स्वयं का क्वेश्चन था कि स्वयं है क्या। आपको पता है कि स्वयं क्या है, एक ऑनलाइन पोर्टल है। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऑप्शन थे यहाँ पे। ऑप्शन देखिए अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको मैं यहाँ भी बताऊंगा इस हिसाब से ऑप्शन थे। ठीक है, जैसा स्टूडेंट ने बताया है। गैर सरकारी संगठन, ठीक है, शिक्षा के सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए डिजिटल कार्यक्रम, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या वेबसाइट का नाम है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑप्शन बी, शिक्षा के सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए डिजिटल कार्यक्रम। आपको पता है कि स्वयं है क्या, स्वयं के द्वारा क्या है, ऑनलाइन पोर्टल है कि जैसे आप वहाँ पे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 9वीं कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर तक, ठीक है, यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, यानी कि 9वीं कक्षा से लेके आप स्नातकोत्तर तक कर सकते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं, सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। दिन में 4 भाग में वीडियो दिखाते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कहीं पे जॉब करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है कोर्स करने के लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको चूज़ कर सकते हैं, तो आपको वीडियोस वगैरह दी जाती हैं। ठीक है, तो स्वयं क्या है, ऑनलाइन पोर्टल है। स्वयं है, स्वयं प्रभा है, मूक है, ये सारे ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको देखिए मान लीजिएगा आपको क्वेश्चन आता है कि स्वयं प्रभा के कितने चैनल हैं, तो वो है 34 चैनल। पहले थे 32, अब है 34। ये मैं बात कर रहा हूँ स्वयं प्रभा की। स्वयं क्या है, ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म। स्वयं प्रभा क्या है, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर दिखाए जाते हैं, उसके 34 चैनल हैं लेटेस्ट। सो देखिए नेक्स्ट आया था क्वेश्चन, वो कह रहे थे हेरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग वाज डेवलप्ड बाय। अब देखिए शिक्षण की स्वावनुभविक विधि का विकास किसने किया था। देखिए ऑप्शन हमें नहीं पता था, लेकिन वो कह रहे थे ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब देखिए इन्होंने हेरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग डेवलप किया था। अब ये है क्या, शिक्षण की स्वावनुभविक विधि, यानी कि हेरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग का प्रतिपादन E.H. आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। आगमन विधि के आधार पर इस विधि का विकास किया गया था। ठीक है, हेरिस्टिक शब्द ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्टिको से निकला है, जिसका अर्थ है मैं मालूम करता हूँ। यानी कि हेरिस्टिक मेथड क्या है कि मैं मालूम करता हूँ। यहाँ पे ठीक है, आपको ये जानना है। तो देखिए अगर किसी जो राइटर है, ठीक है, जो कोई वैज्ञानिक है या कोई फिलोसफर है या कोई भी है, जिसने अगर कोई भी यहाँ पे मेथड दिया है टीचिंग का, ठीक है, आपको वहाँ पे करना है। जैसे ब्लूम टैक्सोनॉमी है, आपको वो करनी है ना, ऐसे करके मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको वो याद करना है कि कौन सा जो मेथड किसने दिया है। सो नेक्स्ट देखिए कंसिडर ऑफ द फॉलोइंग लेटर सीरीज। देखिए अब ऐसे ही लेटर सीरीज यहाँ पे थी। ठीक है, ऐसे लेटर सीरीज आपको यहाँ पे दिखाई दी थी कि NEXT। ठीक है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट ऑफ ACF EGI IKN। ठीक है, ऐसे OQT। अब इसके आगे क्या है आपको यहाँ से ढूंढना था। अब इसका जो राइट आंसर था वो है CUWZ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये करना है। ठीक है, आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ ACF की, यहाँ पे लिखा है ACF। ठीक है, A में हमने क्या जोड़ा 2, तो आ गया C में जोड़ा 3, तो C के आगे 3 करते तो आ जाता है F। तो ऐसे करते देखिए सब में +2 +3 +2 +3 ऐसे कर करके एंड में क्या था कि जब यहाँ पे OQT में, ठीक है, +2 +3 जोड़ा गया तो आंसर आया UWZ। उसके बाद देखिए अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, ये यूनिट नंबर 6 से क्वेश्चन है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग से। यहाँ पे देखिए चाणक्य, जीवाग, पाणिनि, कात्यायन, तो आंसर है पाणिनि। ठीक है, ये क्या है, संस्कृत भाषा की सबसे प्राचीन
विज्ञान एवं व्याकरण की पुस्तक है। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च से। ये क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि देखिए जैसा स्टूडेंट ने बताया मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हम इसमें 8-10 क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि इतने ही हमें पता चल पाए हैं। बाकी क्वेश्चन तब पता चलेंगे जब एग्ज़ाम होने के बाद क्वेश्चन पेपर ऑफिशियली आएगा। सो देखिए ए रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू एवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ मेथड ऑफ फीडिंग ऑन एनेक्सिटी प्रोनेस ऑफ चिल्ड्रन, विच मेथड ऑफ द रिसर्च वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर दिस। ठीक है, यानी कि देखिए एक शोधकर्ता बच्चों की चिंता अनुमुखता पर पोषण विधि के प्रभाव का आंकलन करने का प्रयास करता है। कौन सी विधि शोध के लिए उपयुक्त होती है? तो इसकी है एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, कार्योत्तर पत्ती। ठीक है, उसमें डी आंसर था तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो एक्स पोस्ट फैक्टो था। ठीक है, ये क्या है? ये अप्रयोगात्मक शोध का प्रकार है। इसे है कि शोध से होता है जिसमें अनुसंधानकर्ता किसी प्रभाव के आधार पर उसके संभावित कारणों का पता लगाने की कोशिश करता है। ठीक है, संभावित कारण की यानी कि जो कार्य हुआ था वो क्यों हुआ, कैसे हुआ। वास्तव में इस तरह के शोध में घटना घट चुकने के बाद शोधकर्ता शोध प्रारंभ करता है। एक्स पोस्ट फैक्टो क्या है कि जब कार्य हो जाता है, जब कोई घटना हो जाती है उसके बाद होता है कि ये कैसे हुआ था। सो देखिए एक क्वेश्चन था एम्पिरिकल रिसर्च इन सोशल साइंसेस एसोसिएटेड विद। एम्पिरिकल रिसर्च जो है सामाजिक विज्ञान में प्रयोगमूलक शोध निम्नलिखित में से किससे संबंध है? वो है पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी से। ठीक है, यानी कि सकारात्मक दर्शन से। अब देखिए ये है क्या, सामाजिक विज्ञान में देखिए क्या है, जो एम्पिरिकल रिसर्च है वो सकारात्मक दर्शन से संबंधित है। ठीक है, आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से दर्शन से है? सकारात्मक। प्रयोगमूलक शोध को अनुभविक शोध भी कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: प्रेक्षण, सहसंवादात्मक, प्रयोगात्मक, यानी कि ऑब्जर्वेशन, कोरिलेशन, एक्सपेरिमेंटल। तो देखिए क्वेश्चन से क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इसे अच्छे से करिए। ठीक है, आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसके कितने प्रकार हैं, ये प्रकार हैं। ठीक है, सो इन प्री लर्निंग प्रिपरेशन एन इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन इज। अब देखिए अधिगम पूर्व तैयारी में संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण चरण है। ठीक है, प्री लर्निंग प्रिपरेशन में यानी कि समझने से पहले, ऐसा क्वेश्चन था। तो इसमें क्या है कि देखिए आंसर इसका है इंफॉर्मेशन एक्विजिशन एंड इट्स प्रोसेसिंग, यानी कि सूचना अर्जन तथा उसका प्रक्रमण। अब देखिए प्री लर्निंग यानी कि जब आपने लर्निंग करनी है किसी चीज़ की उससे पहले की जो प्रेपरेशन होती है, ठीक है, वो क्या है, वो उसका चरण क्या होता है? वो होता है इन्फॉर्मेशन एक्विजिशन एंड प्रोसेसिंग। यानी कि जब आपने कोई चीज़ पढ़नी है, जैसे मान लीजिए आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आपको तैयारी करने से पहले क्या करना होगा? आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी, आपको सूचना का अर्जन करना होगा। उसके बाद फिर आप स्टडी करेंगे, आप स्टडी मटेरियल लेके आएंगे। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन आए थे। इस वीडियो का PDF लेने के लिए ज्वाइन करिए फ्री टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन